झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे को आज एसीबी ने गिरफ्तार कर 14 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। और ऐसी स्थिति में जब उनको जेल भेजा गया है तो निश्चित रूप से झारखंड की जनता यह सवाल जानना चाहती है कि आखिर एसीबी जैसी संस्था ने कैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाले विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया। सवाल झारखंड की जनता भी यह पूछ रही है कि कहीं ईडी और सीबीआई से बचने के लिए ये पूरी राम कहानी तो नहीं लिखी गई। झारखंड में एसीबी की ओर से कार्रवाई की गई है। झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मद्य निषेध विभाग के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। चौबे फिलहाल पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं। इन दोनों लोगों पर झारखंड सरकार को 38 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि इनके द्वारा गलत नीतियों के कारण झारखंड सरकार को 38 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। गिरफ्तारी से पहले एसीबी ने दोनों से करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की। फिर उन्हें एसीबी के विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। 3 जून को अगली पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। जिस समय यह घोटाला हुआ उस समय विनय चौबे झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। इन दोनों ने अपने पद का दुरुपयोग कर प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया और प्रावधान का अनुपालन न करके साजिश रची। दोनों ने मिलीभगत कर सरकार के साथ साजिश और जालसाजी कर चूना लगाया। एक साजिश के तहत जालसाजी कर दोनों ने राज्य सरकार को 38 करोड़ रुपए का चूना लगा डाला है। अपने चहेतों को टेंडर देने के लिए विनय चौबे ने टेंडर की शर्तों में रियायतें दी और उसको परिवर्तित किया। उसके बाद से इनके चहेतों को टेंडर मिल पाया और टेंडर की इस प्रक्रिया में काफी कुछ घोटाले हुए, जिसे लेकर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन किया गया और उन्हें लाभ पहुंचाया गया। सबूत मिलने के बाद एसीबी ने मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग से अनुमति लेकर इसे कांड संख्या 9/2025 के तहत एफआईआर दर्ज की। इसमें विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया। उसके बाद से पूछताछ करने के साथ ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी रहे और उनके कॉलेज के मित्र विनय कुमार चौबे को एसीबी ने क्यों गिरफ्तार कर लिया, जबकि एसीबी मुख्यमंत्री के अधीन ही काम करती है और राज्य सरकार के अधिकारी ही उसके जांच अधिकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में एसीबी से उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। और इस सवाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी कूद गए हैं। बीजेपी का यह आरोप है कि सीबीआई जांच से बचने के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई है और बड़े चेहरों को बचाने का कोशिश यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, अब तो ये खुद सरकार ही ये साबित कर दी कि यहाँ पे घोटाला हुआ है। जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने शराब घोटाले के विषय में पहले भी कई बार सरकार को पत्र भी लिखा, चिट्ठी भी लिखी। बावजूद इसके आपने देखा होगा कि पहला राज्य है जो सरकार अपनी नीति को ही पहले नीति बनाती है, फिर उसको बदलती है, फिर तीसरी बार शराब नीति बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि शराब यहाँ किस प्रकार से शराब का खेल चल रहा है। और आज तो सरकार ने ही स्वीकार कर लिया, जब राज्य के एक वरीय पदाधिकारी आईएएस अफसर को यहीं के एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो एक तरह से ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। जिस बात को हम लोग कहते रहे हैं, आज उसकी पुष्टि सरकार के तरफ से ही हुई है गिरफ्तारी के बाद। अब सरकार को
इस पर गंभीरता से कार्रवाई करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक नहीं बल्कि इस साजिश में जितने लोग शामिल हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है। झारखंड में भी जांच सीबीआई के पास चली न जाए, इसलिए एसीबी की यह कार्रवाई हुई है। बड़ी मछलियों को बचाने के लिए कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री सच में घोटाले का उजागर करना चाहते तो सीबीआई जांच का आदेश देते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर ये बातें बताई थी। ऐसे में उन्होंने जिस तरह के इल्जाम लगाए हैं और जिस तरह के आरोप खड़े किए हैं, उसके बाद से ये ऐसा लग रहा है कि झारखंड में इस शराब घोटाले के पीछे कहीं कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये भविष्य की गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घोटाले की आंच अब मुख्यमंत्री आवास तक भी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी रहे विनय चौबे इस घोटाले की जद में आ चुके हैं। आने वाले दिनों में अब जांच का दायरा और बढ़ता है या एसीबी तक सीमित रहती है, इसे लेकर सभी को इंतजार है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।